नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है फारूक हैदर माब, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं रेप केसेस की रियलिटी की। हमने अक्सर देखे हैं कई सारे केसेस दर्ज होते हैं रेप के, जिसमें जो सबसे कॉमन बात नज़र आती है वो ये आती है कि पहले कंसेंट थी, दोनों साथ रह रहे थे, रिश्ते भी थे, प्यार था, मोहब्बत थी, उसके बाद नफ़रत पैदा हो गई और फिर अचानक एक ऐसा मुकदमा आ गया जिसकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हो गई किसी भी पक्ष की। क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं, इससे ना सिर्फ वो आदमी सफ़र करता है बल्कि उसका परिवार भी सफ़र करता है। और कई बार तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता इसके लिए, यानी दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। हैदर भाई, प्यार मोहब्बत तो खूब होती है, उसके बाद अचानक रेप कैसे हो जाता है? ये बहुत पेचीदा मसला है। देखिए, इसके ना अलग अलग पहलू हैं और हर हर पहलू को समझना होगा। जो कानून बनाया गया उसके हिसाब से अगर लड़की ये आके क्लेम करती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो फ़ौरन रेप की कार्रवाई के तहत जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जांच शुरू होती है। जबकि इसमें कई पेच हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि जो टियर 1 शहर हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई और जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे देखा गया है कि लड़के लड़कियाँ अक्सर लिव इन में रहते हैं। जब वो लिव इन में रहते हैं तो वो आपसी कंसेंट से, आपसी सहमति से ये तय करते हैं कि वो साथ में रहेंगे। जब वो साथ में रहते हैं तो उनके फिज़िकल रिलेशन बनते हैं, उनके वो बहुत सारा वक्त बिताते हैं साथ में। लेकिन जब किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई या कुछ भी बात हो गई तो वो लड़की जब चाहे वो बाहर जाके ये कंप्लेन कर सकती है कि मेरे साथ रेप हुआ, और ऐसे केस में लड़का सीधे आरोपी करार दे दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब उसको ये डिफेंड करना है कि उसने रेप नहीं किया है। ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर लड़के ने जो संबंध बनाए, जो शारीरिक संबंध बने, ये जो इनके फिजिकल रिलेशन बने, वो आपसी कंसेंट से बने, लेकिन लड़की जो है वो लड़के को ब्लैकमेल करने लगती है कई बार केसेस में कि अगर तुमने ये मुझे चीज़ें नहीं की मेरे साथ या मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रेप का केस दर्ज करा दूंगी। इस तरह के कई मामले अदालत में जाते हैं। एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था, जिसमें ये फैसला आया था कि जो लड़की थी उसने लड़के के ऊपर रेप का आरोप लगाया था, जिसकी जांच की गई। फिर जब सुनवाई पूरी हुई तब कोर्ट ने यह फैसला किया कि नहीं, लड़का और लड़की ने आपसी कंसेंट से ये संबंध बनाए थे और इसलिए लड़का इस आरोप से बरी है। लेकिन तब तक तो कई बार वो कितने दिन जेल रहा होगा। हाँ, अब जो केस चलने की जो मियाद है, मतलब जो टाइम लगता है केस शुरू होने में और उसके ख़त्म होने में, उस दौरान लड़के को किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहला, उसकी बेइज्जती होती है समाज में। दूसरा, नॉर्मली ऐसे केसेस में जब आपका मामला आता है तो नौकरी चली जाती है। तीसरा, परिवार वाले आपका साथ छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि शायद इसने किया होगा और मेरा नाम बदनाम किया है। चौथा, जो किसी भी आरोपी का जो मेंटल लेवल होगा, मतलब अगर उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन और घिनौना आरोप लगा दिया जाए तो उसकी जो मना स्थिति होगी, जो उसकी मेंटल उसका स्थिति होगी, वो अजीब टाइप की हो जाती है। मतलब उसको लगता है, कुछ दिन बाद उसे गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैं क्यों रहा, या मैं ही दोषी हूँ, या मैं ही, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़के सुसाइड भी कर लेते हैं और बाद में ये मालूम चलता है कि नहीं, आपसी कंसेंट से हुआ संबंध था, ये रेप नहीं था। एक ऐसे ताज़ा मामला था, कल मैं पढ़ रहा था, एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका किसी से अफेयर था। ये दिल्ली के बाहर की खबर है, मध्य प्रदेश की, जहाँ पर उन एसवी को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको फेसबुक से एक लड़की से प्यार हुआ, दोस्ती हुई, जो है फिर अचानक धोखा हो गया। लड़की ने कहा कि अच्छा तूने मुझे धोखा दिया तो ले अब मुकदमा ले, और वो पुलिस वाले, कैन यू इमेजिन, वो एसपी लेवल के थे, वो सस्पेंड कर दिए गए। कहने का मतलब है सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, जेन्युइन केसेस भी होता है, लेकिन जो रिसर्च सामने आती है उसमें एक रिसर्च ये सामने आती है रेप केसेस में कि एक तो नोन होते हैं आरोपी, दूसरा इस तरह के केसेस का कन्विक्शन रेट जाकर अदालतों में बहुत पुअर कन्विक्शन रेट है। क्योंकि ऐसे केसेस में जब ये पूरा मामला खुलता है, इन्वेस्टिगेशन होता है थॉरोली कि भैया रेप था या नहीं था, जो आप अब कह रहे हैं बात, वो इस स्थिति में मुझे लगता है पहले जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, सीआरपीसी में प्रोविजन है कि जब आप मुकदमा दर्ज करेंगे तो भाई आप बाउंड है गिरफ्तार करने के लिए, फिर वो गिरफ्तार होगा, फिर वो जेल जाएगा, फिर वो पूरा एक टसल झेलेगा, 3-4 महीने जेल लेके, और उसकी बदनामी अलग सब। क्योंकि एक बार जो शख्स जेल चला गया उसको तो समझो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसे कई केसेस हैं जो सामने आए हैं, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें बर्बाद कर दिया लड़कियों ने। मैं ये कहूँगा कुछ लड़कियों ने बर्बाद कर दिया घर को, न सिर्फ अपने करियर की तो उनको चिंता ही नहीं थी बल्कि उसको भी बर्बाद कर दिया। लेकिन कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें लड़कों ने भी अति की है, जिसमें लड़कियों को उन्होंने
इस कदर टॉर्चर किया, बर्बाद कर दिया, तो ये जो केसेस हैं ऑब्वियसली कुछ बदलाव ज़रूर। निर्भया केस के बाद हमने देखा कि एज कम हो गई, एक्यूज्ड को जो 16 साल थे उसको जुवेनाइल ट्रीट नहीं करने लगे, उसके बाद उनको भी कन्विक्शन होनी शुरू हो गई, फास्ट ट्रैक में भी गए कोर्ट। लेकिन एट द एंड इसकी टोटलिटी में अगर देखा जाए तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई अगर ऐसा इस तरह का केस आए, सारा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, मोबाइल चेक होना चाहिए, विटनेसेस के बयान होने चाहिए, जहाँ जहाँ वो पहले थे रिलेशन में थे वहाँ वहाँ बातचीत होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, जिससे साफ हो जाए कि भैया ये मामला पहले कंसेंट से तो था। पहला तो है कि भैया रिलेशन में थे, दूसरा कंसेंट से थे, तीसरा इस कंसेंट में कोई बात हुई होगी तभी ऐसा कुछ बिगड़ा। भाई आप कंसेंट में है तो ऑब्वियसली अगर विदाउट कंसेंट कोई कुछ कर रहा है तो आप इमीडिएटली जाइए कंप्लेंट कीजिए, वो तो प्रोविज़न है आपके पास। ऐसा क्यों कि 10 बार आप जो है वो तैयार थे और 11वीं बार जो है ये रेप हो गया। तो ये एक ऐसी एक तरह से कहा जाए कानून में दोष ही कहा जाएगा इसको, कि ऐसा दोष है जिसकी वजह से कई लोगों को जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाता है, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हैदर भाई किस तरह से इसको सेंस में देखते हैं? हालांकि आपने कुछ बताया तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके बताइए कि कोई ऐसा केस आपके नज़र में आया या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई। देखिए इसमें जैसे कि आपने कहा कि कानून में थोड़े लूप होल आपको नज़र आते हैं और ये बिल्कुल सही बात भी है। पहला कानून का पहला एस्पेक्ट ये है कि एक लड़की जो लिव इन में रही और उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया, संबंध बनाया गया। एक बात बताइए, एक ये चीज़ बड़ी अजीब सी आती है, शादी का झांसा दिया, मतलब मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, ये झांसा दिया कि मैं करूंगा और आप जो है मेरे साथ सब कुछ करो, तो वो तैयार होगी और अचानक जो है उसको मना कर दिया। एक जो पेट लाइन है कि शादी का झांसा देकर, क्या अगर डीपली इन्वेस्टिगेशन हो तो क्या ये बात एक्चुअल में कई केसेस दोस्तों ऐसे होंगे जिसमें ये बात नहीं आएगी सामने? नहीं, कोई शादी का झांसा नहीं मैं दिया आपको बताता हूँ। होता क्या है कि नॉर्मली जब यंग एज में प्यार होता है तो सबसे पहले दिमागों की आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक बात है। वो देखना बंद कर देता है क्योंकि वो प्यार में डूबा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं पहलू समझा रहा था कि एक पहलू ये है कि जब शादी होती है तो कई बार जब रिलेशन में होते हैं लोग, तो लड़के ने हो सकता है कि लड़की को बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और फिर दोनों के संबंध बने, तो ये शादी के झांसा देकर संबंध बनाने का मामला है जिसमें वो रेप का मामला बनता है। ये एक पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट कि शादी की कोई बात नहीं हुई, दोनों साथ रह रहे थे, दोनों ने आपसी सहमति से अपने संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए, और फिर लड़की अचानक किसी बात से नाराज़ हो गई और उसने रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये डाउटफुल एरिया है। इसके अलावा तीसरा एस्पेक्ट भी है इसका। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि लड़का लड़की के साथ रह रहा है, लड़की ने किसी तरह का कमिटमेंट उसके साथ किया और फिर वो उससे मुकर गई। जब लड़के ने उसको दबाव बनाया उसके ऊपर, तो लड़की के पास ब्रह्मास्त्र है, उसने कहा कि ठीक है मैं जाके कंप्लेन कर देती हूँ। उसने कंप्लेन कर दिया, इन्होंने मेरे साथ रेप किया, तो इसमें लड़की दोषी। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट है जिसमें एक में लड़की दोषी है, एक में लड़का दोषी है और एक में कोई दोषी नहीं है, जिसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। देखिए कोई रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई रिलेशनशिप होता है, कोई भी लड़की, मैं खासकर भारतीय लड़कियों की बात करूंगा, कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए इनिशियली। हैदर भाई आपका ही बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाए। शायद कोई लड़की तैयार नहीं होती। जब आप आंखों पे पट्टी बांधते हैं, जब प्यार होता है तो एक प्यार होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप टाइम स्पेंड कर लेते तो लड़की शायद तैयार हो जाती। शुरू में नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में तैयार हो जाए, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमोशंस जो है वो शेयर होते हैं, उसके बाद हो सकता है तैयार हो जाए। अब जो वो तैयार होती है तो लड़की कहती है अब ठीक है। अब एक लड़की का जो पर्सपेक्टिव होता है कि मैंने आपको अपना जो है वो एक तरह से, इसको सम्मान से भी जोड़ा जाता है कि अब जो है अब हम साथ में रहेंगे, क्योंकि अब जो है अस्मत जो है वो एक तरह से आपके पास आ गई, अब हम साथ में रहेंगे। वहाँ आता है धोखा कि वहाँ एकदम लड़का एकदम डर जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि मैं अब शादी कैसे करूँ, मैंने तो नहीं कहा था इससे शादी करने के लिए, या मैंने तो इससे कोई कमिटमेंट नहीं किया था। और फिर सडनली लड़की की ईगो हर्ट होती है और वो इस तरह के केसेस दर्ज कराती है। एक तो ये परिस्थिति हमने बहुत ज़्यादा देखी। दूसरी परिस्थिति कि कंसेंट है, कोई इस तरह की बात नहीं है और उसके बाद आकर जो है वो मुकदमा हो गया क्योंकि कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। और तीसरा जैसे आप बता रहे थे, तो क्या ये जो मैंने परिस्थिति बताई है ये इसमें कुछ दम है पहली वाली में? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि मुझे बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब कि इस तरह की खबरों, हाँ, इस तरह की खबरों का एक्सपीरियंस ज़रूर है मुझे। हमने कल के शो में भी बात की थी, इससे पहले के शोज़ में भी बात की थी कि ये बात ज़रूर है कि ऐसा समाज में कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्यार कैलकुलेशन करके नहीं किया जाता है। लेकिन
इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए कल भी मैंने ये बात कही थी और इससे पहले भी बात कही थी कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हैं तो उसका आगा पीछा आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कैसे हैं या कैसी है या उसका नेचर कैसा है, क्या उससे आपकी जो तालमेल है वो बैठेगी नहीं बैठेगी। एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ, आप रिलेशनशिप में जा ही क्यों रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है आपके दोस्त यार हैं, सब अच्छी बात है। अब आप कहेंगे रिलेशन लड़की, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? आप ज़्यादातर देखा गया लड़के लड़की रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ खालीपन होता है। वो माँ बाप से प्यार नहीं करते, वो एक बाहर के आदमी से प्यार करने को तैयार हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये देखो मेरी फ्रीडम को सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा स्पेस दे रहा है, तो ये मेरा वेल विशर है। और माँ बाप चूंकि आपको रोक रहे हैं अच्छा करने के लिए, राइट डायरेक्शन में आपको बता रहे हैं कि जीवन में ऐसे जीना चाहिए, तो वो सबसे बड़े शत्रु वो है। तो इस वजह से जो लड़के लड़कियां हैं वो प्यार में घुस जाते हैं कि नहीं ये मेरा सच्चा साथी है, मेरी बात को सुन रहा है, मुझे झेल रहा है बेसिकली। तो दोस्तों थोड़े आप मैच्योर होते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगता है, जो कैलकुलेशन की बात हैदर भाई कर रहे हैं ऐसा ही होता है। तब आप कैलकुलेशन करने लग जाते हैं क्योंकि शुरू में तो प्यार सबको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में जो आप बात कह रहे हैं कि उनको एक साथी चाहिए होता है, साथी के अलावा जब भी आपके हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, जब आप जवान हो रहे होते हैं तो कुछ फिजिकल नीड्स भी होती हैं। ठीक है। और जो मोस्टली रिलेशन बनते हैं उनमें फिजिकल नीड का रिलेशन का जो रेशियो है वो करीब 1:9 का है, यानी कि 90% लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया 10% वो होते हैं जो रियल सेंस में जिन्हें प्यार कहते हैं, वो प्यार करते हैं और वो फिर एक रिलेशन में जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें बस मेरा ये पॉइंट था कि आपके किसी काम से आपके परिवार को नुकसान उठाना पड़े, उनको बेइज्जती झेलनी पड़े, या फिर आपको जेल जाना पड़े, या फिर आपका करियर चौपट हो जाए, इन सारी चीज़ों का ये जो निचोड़ है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी रिलेशन में जाएं तो बहुत तोल मोल लें, क्योंकि और ख़ासकर वो भी तब जब आप लिव इन में रहने जा रहे हैं। लिव इन में रहना, लेकिन वो तोल मोलने वाली स्थिति नहीं है। उस समय आपने कहा कि प्यार अंधा होता है, प्यार जो है कैलकुलेशन से नहीं होता। तो प्यार अंधा होता है तो प्यार ये थोड़ी कह रहा है आपसे कि आइए चलो लिव इन में रह लेते हैं। प्यार तो बिना अलग अलग घरों में रह के भी किया जा सकता है। वही बात है ना कि कैलकुलेशन की अगर आप बात करें तो ये सिचुएशन तो तब आती है जब आप पूरी काफ़ी झेल लेते हैं, सब कुछ आपको पता होता है, तब आपको प्रॉज एंड कॉन्स पता है। उस समय तो नए नए यूथ हैं, उनको क्या पता है, उनको तो लगता है ठीक है भाई प्यार ही सब कुछ है, मेरे फादर मुझे उतना प्यार नहीं दे रहे, ये लड़का मुझे दे रहा है, ठीक है भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस समय वो लग रहा होता है, लेकिन ये बात सही है कि एट द एंड कैलकुलेशन ही मैटर करती है और उसी से आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। और रेप केसेस में हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की फर्जी रेप केसेस इतने लगते हैं, या पहले साथ में फिर कंसेंट है फिर सब कुछ रेप हो गया, उससे पहले भी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई तो रेप हो गया। इसके ना एक अर्ली साइन भी होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो जब आप एक लड़का एक लड़की रिलेशन में है और वो कई मीटिंग कर चुका होता है, कई डेट्स कर चुका होता है, कई बार मिल चुका होता है, तो उसमें आप ये साइन को पहचान सकते हैं। जैसे लड़का अगर आपको डोमिनेट करने लगे या लड़की डोमिनेट करने लगे तो इसका मतलब आगे गड़बड़ है मामला। या फिर किसी और चीज़ के लिए वो रोक टोक करने लगे, छोटी छोटी बात, हाँ इंसल्ट करने लगे, रोक टोक करने लगे या डोमिनेट करने लगे, ये जो अर्ली साइन है इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जब होता क्या है कि प्यार में लोग इग्नोर कर जाते हैं, यार ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है अभी तक तो ठीक है, लेकिन जब आप साथ में रहेंगे या शादी होगी या लिव इन में रहेंगे तो आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अर्ली साइन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको अर्ली साइन मिल रहे हैं तो आपके लिए वो खतरे की घंटी है, आप वहीं पर रुक जाइए। मेरे कहने का मतलब ये था शुरुआत में रिलेशन, मैंने कहा ना कि क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब आपके माँ बाप कोई आपके लिए लड़की ढूंढे, ज़्यादातर वो केसेस सक्सेसफुल रहते हैं हमने देखे, तो उनकी बात आप माने, अरेंज में जाएं। मैं कह रहा हूँ आप प्यार भी करें, लेकिन ऐसी बंदी से प्यार करें जिसको आप तोल मोल पूरा कैलकुलेशन करें, आपको पता हो इन आउट क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।